हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसकी क्लास में। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। जैसा कि आपको पता था कि आज दोस्तों 12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष मर्तोलिया जी ने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या बोला ये वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में इसके बाद में बताता हूँ। लेकिन दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वन दरोगा, सचिवालय सुरक्षाकर्मी और वीडियो वीपीडीओ सहित स्नातक स्तरीय जो पदों की भर्तियाँ थी, यह तीनों भर्ती परीक्षाएं दोस्तों निरस्त की जा चुकी हैं। इनका आप बाद में आपका री एग्ज़ाम होगा और री एग्ज़ाम कब तक होगा इसकी डेट दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी दोस्तों वन दरोगा, सचिवालय सुरक्षाकर्मी और वीडियो वीपीडीओ सहित जो हमारे स्नातक स्तरीय पदों में सेलेक्ट थे उनके लिए दोस्तों एक बुरी खबर है। खासकर दोस्तों जो मेहनती छात्र थे जिन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई करके पेपर निकला था उनके लिए बहुत डिसअपॉइंट होने वाली खबर है। लेकिन दोस्तों देखिए जैसा भी निर्णय आना था आपको मानना पड़ेगा और आप लोग अपनी आगे की तैयारियां आप दोस्तों करते रहें। बाद में आपका जब भी री एग्ज़ाम होगा तो आप उसके लिए अपनी तैयारी निरंतर करते रहें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों पेपर कैंसिलेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती ना होते हुए भी हमारा पेपर दोस्तों कैंसिल हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान में रखते हुए आगे और अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वन दरोगा, सचिवालय सुरक्षाकर्मी और वीडियो वीपीडीओ सहित दोस्तों जो ये तीनों बड़ी भर्ती प्रक्रियाएं थी जिसमें हाकम सिंह का हाथ बताया गया था, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ये तीनों भर्ती परीक्षाएं दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कैंसिल कर दी गई हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों एलटी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके अलावा जो आपकी 7 अन्य भर्तियां थी, इन 7 अन्य भर्तियों में देखिए दोस्तों जैसे कि आपका वैयक्तिक सहायक था यानी कि स्टेनोग्राफर हो गया, कनिष्ठ सहायक 746 पदों वाला था। उसके बाद में आपका पुलिस रैंकर्स का एग्जाम पेपर था, वाहन चालक का था, मत्स्य निरीक्षक का था, आईटीआई या कर्मशाला अनुदेशक का था। और इस प्रकार के जो एग्जाम्स थे दोस्तों इनमें भी जल्द ही विधिक राय के बाद में फैसला लिया जाएगा। तो यूके ट्रिपल एससी के जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने यह दोस्तों घोषणा करी हुई है। तो वन दरोगा, सचिवालय सुरक्षाकर्मी और वीडियो पीडीओ के तीनों एग्जाम दोस्तों कैंसिल हो गए हैं। तो जिन भी दोस्तों का इसमें सिलेक्शन हुआ था दोस्तों उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार फिर से मेहनत कीजिएगा, फिर से तैयारी कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। और बाकी एलटी भर्ती प्रक्रिया को क्लीन चिट मिल गई है, इसका डी भी दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो अन्य 7 भर्तियाँ हैं इन पर विधिक राय ली गई है और विधिक राय के बाद में दोस्तों इस पर फैसला लिया जाएगा। अब मैं आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों सुना देता हूँ। इसमें लिखा है इन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया को इस संशोधन के आधार पर इनवैलिड नहीं माना जाएगा और संगत पदों पर भर्ती हेतु प्रभावी विभागीय सेवा नियमावलियों पर असंगत की सीमा तक अध्यारोही ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो वो कहते हैं साहब इस पर हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, इसका हमारा कहना है कि इफेक्ट होगा। तो अलग अलग मत होंगे। तो एक बेहतर यह है कि न्याय विभाग हमें एक दे दे आधार दे दें, तो इसको भी हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको भी, और इसकी भी पूरी प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी हम लोग जैसे उनका उससे बात हुई मेरी कार्मिक से, जल्दी कर देंगे। वो तो इसे लिख के भेजेंगे शायद कि इसी से आप कर सकते हैं। तो नहीं, अब देखो ऐसा ना कि क्योंकि इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी परिधि से बाहर है या नहीं है। लेकिन हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और जिसमें थोड़ा सा भी गुंजाइश होगी। देखिए जहाँ किसी भी एग्ज़ाम की प्योरिटी या कहीं पर भी वो टेंटेड दिखाई देगा हल्का सा भी, तो उस एग्ज़ाम को हम री एग्ज़ाम कराएंगे। गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि हम थोड़ा सा भी संशय हो गया दिमाग में या कोई ऐसा ट्रेंड मिला तो फिर उसमें हमें एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। जो मेरा अपना मत है वही हम करेंगे, जो इस पर ध्यान देगा। नहीं, 7 3 परीक्षाएं, 3 परीक्षा ऊपर के 3 देखिए ना, नीचे नहीं लिखा, उसमें लिखा है ये 3 दोबारा होंगे मार्च सेकेंड वीक में। और ये वाली 7 इसमें वही हो गया ना कि वो जो अमेंडमेंट जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ है इसमें अलग अलग ओपिनियन हो गई हमारी। हाँ। इसलिए हम लोग न्याय विभाग को भेज रहे हैं कि आप, वो कहते हैं कि साहब इससे आप कर सकते हैं, तो हमने इसको कर देना सोमवार मंगल से, जिस दिन देंगे कर देंगे हम लोग। और अगर नहीं सर, ये किस प्रकार का एक्ट अमेंडमेंट हुआ है? नहीं ऐसा हुआ ना, जब ये बवाल हुआ तो तुरंत एक कैबिनेट हुई और सारे एग्जाम लोकसभा को भेज, लोकसभा को भेज, तो उसमें इन एग्जामों के नाम भी हैं नोटिफिकेशन। हाँ, तो वो हमारे जुरिडिक्शन में होगा या उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कल लीगल राय लेंगे। लीगल राय वो कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, हम कह रहे नहीं कर सकते, तो लीगल ऑब्जेक्शन आ जाएगी तो हम इसको कर देंगे। ना 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 नहीं, इसके द्वारा एग्जाम नहीं होगा, ये तो चयन प्रक्रिया की तरफ हम लोग कंटिन्यू है प्रोसेस, चेक कर लेंगे, कंटिन्यू हुआ है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस में। अगर कहीं पर कोई बदमाशी या टेंटेड या कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा तो इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे। इसमें कोई दिक्कत, एल्टिकल क्लियर कर दिया हम लोगों ने। इसलिए मतलब कहीं पर भी गुंजाइश, देखिए ऐसा है कि देखिए कोई भी एग्ज़ाम कोई अगर देता है या एग्ज़ाम भर्ती होता है तो वो 60 साल तक सरकार के साथ काम करेगा, पब्लिक को डिलीवरी देगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू करेगा।
तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए भी कहाँ गुंजाइश थोड़ी सी भी हो, बेहतर यह है कि हम उसको कैंसिल करें या री एग्ज़ाम करें। री एग्ज़ाम इसलिए करना चाहिए हम लोगों को कि इन बच्चों के साथ जो इनोसेंट है, जिन्होंने मेहनत किया, उनको निश्चित तौर पर नुकसान है इसका। देखिए जो BODP वाला हुआ था तब भी यही हुआ था, उसमें कोर्ट में भी गए थे। एक चीज़ और बताऊँगा, उसमें एग्ज़ाम इसलिए कोर्ट गए थे, सिर्फ हमारा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, हमारा रिजल्ट निकाला चाहिए, कोर्ट ने नहीं माना। और इसमें बहुत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों के बहुत जजमेंट हैं, इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि हम आपको एग्ज़ाम। देखिए दूसरी चीज़ है कि हम इसको लटकाए रखें, चलता रहेगा 3 साल, तो बच्चे तो संशय में रहे ना। तो बेहतर ये है कि ठीक बात है, थोड़ा समय बर्बाद होगा आपका, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बेहतर ऑप्शन ये है कि उनको दोबारा एग्जाम ना। नए बच्चों के बारे में ये बात उस दिन ये चर्चा की थी हम लोगों ने शासन से कि साहब कुछ नए बच्चे भी आप एलिजिबल होंगे, वो कहेंगे साहब हमको भरने दो, नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए अभी बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है, फ्रेश जो वैकेंसीज डिपार्टमेंट की उनका अध्याचन लेकर के साथ साथ प्रोसेस वो भी कर सकते हैं, तो फ्रेश होगा। परीक्षा हो करके ये भी केवल आगे बढ़ाना है, जैसे LT का हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, ऐसे ये भी बढ़ाने। ठीक है, तो अभी कैबिनेट ने लोकसभा आयोग को दिया था, ये लीगल इशू है इसमें, बस ये क्लियर होना है बस। इसमें केवल हम एक कल कौन अब जो भी विधायक वही तो बैठेगा। हाँ नहीं, पूरा प्रोसेस वेरिफिकेशन है, सब सारे काम होंगे। 3 का रिजल्ट डिक्लेयर है, 4 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, तो सब करते प्रोसेस में साथ। अच्छा सर, तो इस वर्ष के लिए कुछ नया भी आप लेके आ रहे हैं अपना, जैसे लोकसभा आयोग ने कैलेंडर कब तक आप जारी करेंगे? देखो ऐसा सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो कैलेंडर हमने जारी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले जो ये नोटिफिकेशन हुआ है, ये नोटिफिकेशन जब तक अंडू नहीं हो, वापस नहीं होगा, आप फ्रेश नहीं कर सकते। लेकिन जो इसके बाहर हैं, जैसे हमारे पास अभी निम का आया है, उनका आया है, इसके बाहर अगर कोई आता है तो आप जैसे ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कराएंगे तो हमको करनी है, भविष्य में भी हमें करनी, तो उसका हम लोग अध्याचन मांग सकते हैं। लेकिन जो ये चले गए 23 एग्ज़ाम इसमें, 17 एग्ज़ाम इसमें, ये हम लोग इसलिए जो हम लोग कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहे, अंडू करने पर। हमारी कोशिश गवर्नमेंट से ये होगी कि इसके बाद हम लोग जब ये क्लियर हो, अरे कम डाल, अच्छा खा लो करके फिर इसको हम लोग अपना काम शुरू करें और ईमानदारी से अपना काम करें। 7 परीक्षा में 4 का तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, 7 का, 4 हाँ, 3 का जो पहले 3 देखेंगे आप, जिसमें LT वर्ग नहीं, 4 का ऐसा है कि हमने रिजल्ट उनका निकाला नहीं है, तैयार है। जैसे बवाल हुआ तो फाइल होल्ड कर दिया हम लोग कि इसको आगे न बढ़ाएं हम लोग, तो थोड़ा घबराहट हो गई होगी, सबको होता ही है, नेचुरली होता है, और 2-4 साल के जैसे देखता भी है। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग, जैसे न्याय विभाग या कोई हमको आती है ओपिनियन, आपने कहा कि 4 का रिजल्ट नहीं जारी हुआ और बाकी 3 मैं बताता हूँ रिजल्ट निकाला नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। इनके परिणाम घोषित हो गए, LT निकाल दिया हम लोगों ने, पता ही है, पुलिस रैंकर्स, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, इनके रिजल्ट निकल चुके हैं। इनका ये लोगों को पता है कि किसके कितने क्या नंबर हैं। वाहन चालक और उसका निकले, जिनके और नहीं, जो बचे हैं वाहन चालक, अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी दूरसंचार, इनके रिजल्ट निकालने हमें ये है, इसमें ये रहेगा। इसके अलावा बाकी हम लोग मार्च में कोशिश करेंगे कि इनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। पहले खा लो यार, क्या करते हैं, बड़ा लंबा हो गया। तो इसलिए सेंटर दोबारा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने से कनिष्ठ सहायक पुलिस रैंकर्स और कर्मशाला अनुदेशक पर विधिक राय होगी। मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार वाहन चालक पर भी विधिक राय। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही UKSSC अध्यक्ष GS मंतोलिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि वन दरोगा भर्ती परीक्षा को इस वक्त कैंसिल कर दिया गया है। ये परीक्षाएं दोबारा होंगी। इसके अलावा सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा को भी कैंसिल किया गया है। UKSSC चेयरमैन GS मंतोलिया की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कनिष्ठ सहायक पुलिस रैंकर्स, कर्मशाला अनुदेशक पर विधिक राय होगी। इसके अलावा
मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार वाहन चालक पर विधिक राय होगी। स्नातक स्तरीय वीडियो और वीपीडीओ भर्ती परीक्षा को कैंसिल किया गया है।